सेक्शन 1 ग्लोबल स्टॉर्म FA-50 आसमान में इतना क्यों उड़ रहा है? देखो, मिलिट्री एविएशन की दुनिया में एक नाम बहुत चर्चा में है, जो न तो अमेरिकी है और न ही रूसी, बल्कि साउथ कोरियन है। FA-50 फाइटिंग ईगल। यह छोटा और फुर्तीला लाइट कॉम्बैट जेट उन देशों के लिए तेजी से पहली पसंद बनता जा रहा है जो अपनी एयर फोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। यूरोप के सेंटर से साउथ ईस्ट एशिया के मुश्किल आर्कियोपेलागोज तक FA-50 के ऑर्डर तेजी से बढ़ रहे हैं। पोलैंड, जो एक नई यूरोपियन रियलिटी की फ्रंट लाइन पर है, उसने इसे जल्दी खरीद लिया है और कॉन्टिनेंट पर एशियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक नया हब बना रहा है। यह सिर्फ एक सिंपल खरीद नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है, रेडीनेस और इंडस्ट्रियल एजिलिटी का एक सिग्नल। इस ग्लोबल क्रेज के पीछे क्या है? इसका जवाब सिंपल है, कॉस्ट कैपेबिलिटी अवेलेबिलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड। ऐसे समय में जब 5th जनरेशन फाइटर्स बहुत महंगे होते हैं और उन्हें डिलीवर होने में बहुत टाइम लगता है, FA-50 एक प्रैक्टिकल और पावरफुल अल्टरनेटिव देता है। फिलीपींस जैसे देश, जो साउथ चाइना सी में बीजिंग के साथ डायरेक्ट मैरीटाइम फ्रिक्शन का सामना कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को तेज कर रहे हैं। सेक्शन 2 अंडर हुड FA-50 की सफलता के पीछे की टेक्नोलॉजी। FA-50 के एक सिंपल ट्रेनर से एक घातक कॉम्बैटेंट में इवोल्यूशन, खासकर इसके एडवांस्ड रडार सिस्टम्स। नए वेरिएंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट ईसा रडार से लैस किया जा रहा है, एक ऐसा फीचर जो पहले सिर्फ टॉप टियर फाइटर्स के लिए रिजर्व्ड था। पोलैंड का FA-50PL RTX फैंटम स्ट्राइक रडार प्राप्त कर रहा है। यह एक गेम चेंजर है। फैंटम स्ट्राइक में गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी है और एक इनोवेटिव एयर कूल्ड डिजाइन। नतीजा, बिना वजन बढ़ाए बढ़ी हुई रेंज और भरोसेमंदी। ये पायलट्स को ट्रू BVR एंगेजमेंट देता है, लेकिन पावरफुल रडार तभी असरदार जब वेपन्स भी मजबूत हो। एडवांस्ड एम्यूनिशंस का इंटीग्रेशन एक और मुख्य पिलर है। पोलिश प्लान AIM-120 AMRAAM को शामिल करता है। AIM-120 एक हाईली इफेक्टिव BVR मिसाइल है। यह FA-50 को मल्टी रोल बनाता है। यह F-16S के साथ इंटरऑपरेट कर सकता है। यह F-35S के साथ भी इंटरऑपरेट कर सकता है। नेटो के साथ इंटरऑपरेबिलिटी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। वॉर्सो ने इसकी भूमिका ईस्टर्न फ्लैंक में मजबूत कर दी है। ऑपरेशनल एंड्योरेंस भी क्रिटिकल है। FA-50PH में एरियल रिफ्यूलिंग की प्रोविजंस हैं। सेक्शन 3 ट्रायल बाय फायर FA-50 के कॉम्बैट क्रेडेंशियल्स। एक एयरक्राफ्ट की असली वैल्यू फैक्ट्री फ्लोर पर नहीं मापी जाती या एयर शो डिस्प्ले में नहीं मापी जाती, बल्कि कॉम्बैट की कठोर अग्नि परीक्षा में मापी जाती है। FA-50 के लिए वह टेस्ट 2017 में फिलीपींस में क्रूर 5 महीने तक चली मारावी की लड़ाई के दौरान आया था, जब सरकारी सेनाएं घने शहरी एनवायरनमेंट में एंट्रेंच्ड विद्रोहियों को हटाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो फिलीपींस एयरफोर्स के नए खरीदे गए FA-50s को एक्शन में बुलाया गया। इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ क्रिटिकल प्रेसिजन स्ट्राइक मिशंस चलाने और जमीनी सैनिकों को महत्वपूर्ण क्लोज एयर सपोर्ट देने का श्रेय दिया गया। यह कॉम्बैट डेब्यू प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज का एक फंडामेंटल वैलिडेशन था। मारावी में परफॉर्मेंस ने दिखाया कि FA-50 सिर्फ एक अपग्रेडेड ट्रेनर से कहीं ज्यादा था। इसने मुश्किल परिस्थितियों में सटीक रूप से ऑर्डिनेंस पहुंचाने की अपनी क्षमता साबित की, जिससे इसके सिस्टम्स की रिलायबिलिटी और इसके एयरफ्रेम की रेजिलियंस का प्रदर्शन हुआ। यह ऑपरेशनल सक्सेस पूरे रीजन और उसके बाहर भी गूंजी, जिससे संभावित खरीदारों को मार्केटिंग ब्रोशर से कहीं ज्यादा प्रेरक कुछ मिला। कॉम्बैट इफेक्टिवनेस का ठोस सबूत। इसने उस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया जो हर डिफेंस मिनिस्ट्री पूछती है, जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो क्या यह काम करेगा? FA-50 के लिए जवाब एक जोरदार हाँ था, जिसने एक क्रेडिबल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में इसकी रेपुटेशन को मजबूत किया। डायरेक्ट कॉम्बैट से परे FA-50 और इसका T-50 ट्रेनर वेरिएंट हाई स्टेक ऑपरेशनल सिनेरियो में इस्तेमाल किए गए हैं, जो उनकी रेडीनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट करते हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया एयर फोर्स के भीतर ही यह एयरक्राफ्ट एक वर्कहॉर्स है। एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटीज, आर्म्ड पेट्रोल मिशंस और एडवांस्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए रूटीनली इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 4 इंडियन डिलेमा तेजस बनाम FA-50 और आगे का रास्ता।
FA-50 का ग्लोबल असेंट इंडिया के लिए एक कॉम्प्लेक्स डिलेमा पेश करता है। एक तरफ हमारे पास अपना स्वदेशी चैंपियन HAL तेजस Mk1A है, दूसरी तरफ एक प्रूव्ड ऑन FD शेल्फ ग्लोबल सक्सेस स्टोरी। तेजस Mk1A एक जबरदस्त 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है जो दशकों के इंडियन परसेवरेंस का एक प्रमाण है। रिलायबल GE F4004 इंजन से पावर्ड, इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स है जिसमें एक सोफिस्टिकेटेड AESA रडार भी शामिल है। शुरुआत में इजरायली ELM-252 जिसमें स्वदेशी उत्तम रडार जल्द ही आने वाला है। इसे एक ट्रू मल्टी रोल प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है जो एस्ट्रा मिसाइल जैसे स्वदेशी वेपन्स के बढ़ते आर्सेनल के साथ कॉम्पेटिबल है। हालांकि हम हाथी को कमरे में नजरअंदाज नहीं कर सकते। HAL की प्रोडक्शन और डिलीवरी कैपेबिलिटीज की परसेप्शन और रियलिटी। मलेशिया ने तेजस पर FA-50 को चुनने का जो कारण बताया था वह प्रोडक्शन टाइमलाइन और आफ्टर सेल्स सपोर्ट को लेकर चिंता था। सेक्शन 5, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस इंडो कोरियन डिफेंस पार्टनरशिप के लिए मामला। FA-50 के उदय को नई दिल्ली द्वारा तेजस प्रोग्राम के लिए शून्य राशि के खतरे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। साउथ कोरिया के साथ एक गहरी, ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बनाने का निमंत्रण। FA-50 को हर टेंडर में हराने वाले सीधे कंपेटिटर के रूप में देखने के बजाय भारत को सहयोग एक्सप्लोर करना चाहिए। भारत को सह विकास एक्सप्लोर करना चाहिए। भारत को टेक्नोलॉजी शेयरिंग के एवेन्यूज एक्सप्लोर करना चाहिए। साउथ कोरिया ने तेज, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन में महारत हासिल कर ली है और सफल ग्लोबल मार्केटिंग की कला में भी। ऐसे एरियाज जहां भारत ऐतिहासिक रूप से संघर्ष करता रहा है, सीखने के लिए गहरे सबक और हासिल करने के लिए फायदे हैं। एक ऐसे सिनेरियो की कल्पना करें जहां भारत और साउथ कोरिया अगली जनरेशन के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर सहयोग करते हैं। भारत तेजस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्राप्त एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स और सिस्टम्स इंटीग्रेशन में अपनी विशेषज्ञता लाता है। साउथ कोरिया अपनी सिद्ध मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लाता है, कुशल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाता है और ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन लाता है।